सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहते हैं। दुश्मन की CPEC जैसे मनसूबों को नाकाम बनाने की साजिश का खात्मा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत से किर्गिस्तान की काबीना की चेयरमैन भी मिले। आसिफ जरदारी ने कहा, किर्गिस्तान कराची और गवादर बंदरगाहों से इस्तेफादा कर सकता है। अकील बैक जापारोफ कहते हैं, दोस्त ममालिक के साथ तजारत का फ़रोग़ किर्गिस्तान की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का पाक बेलारूस अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई यमन सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी में एतमाद होता तो वह खुद आते। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजना भारत का अपना फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत ने मकबूजा वादी की हैसियत बदल कर सलामती कौंसिल और अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में अवाम के लिए मिलकर नहीं बैठे तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान और भारत को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। जानता हूँ भारतीय वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। जयशंकर ऐसा करें तो बतौर मेज़बान हमें माफ़ करना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ारत ख़जाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची पोर्ट कासिम PSO ऑयल डिपो के करीब ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटा जाबहक, खातून शदीद जख्मी। जाबहक होने वालों की शनाख्त आबिद अली और 1.5 साला आतिफ के नाम से हुई। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया। इत्तफाक राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। आईनी तरमीम का जो पहला मुसव्वदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। कोशिश होगी JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज मौलाना साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, हमें भी खाने की दावत दी गई है। उम्मीद है नवाज शरीफ भी हमारे मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो जाएंगे। PTI और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल करेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय चाहते हैं। हमारा मकसद आइन साजी गैर मुतनाज़िया तरीके से करना है, इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं। आईनी तरमीम को धड़ाबंदी सियासत से देखा जा रहा है। लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े कैदियों की मुश्किलें आसान हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, खसूसी कमेटी के साथ मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। मुखालिफिन बुनियादी इंसानी हकूक़, आइन और कानून के मुनाफी एक भी शिक की निशानदही नहीं कर पा रहे। ये लोग नहीं चाहते पार्लियामेंट को वो मुकाम मिले जो किसी भी जमहूरियत पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाज़ा है। 26वीं आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। तमाम हुकूमती अरकान पार्लिमान को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास का शेड्यूल तब्दील, अब 17 अक्टूबर की बजाय आज दोपहर 12:30 बजे होगा। खसूसी कमेटी इजलास में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। 18 से 21 अक्टूबर तक आईनी तरमीमी बिल पर वोटिंग कराए जाने का इम्कान है।
हुकूमत ने बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप से बाकायदा आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज शाम 4 बजे पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में बानी चेयरमैन का तिब्बी मुआयना किया। हमें बताया गया बानी पीटीआई सेहतमंद है। उन्होंने 1 घंटे वर्जिश भी की। मेडिकल रिपोर्ट्स मिलते ही जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इंडक्शन LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लाट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। उधर पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर मनसूबे के लिए अहलियत का तयन कर दिया। मुजरिमाना हिस्ट्री रखने वाले अपनी छत अपना घर मनसूबे से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। रियासत के खिलाफ मुकदमात में नामजद अफराद भी मनसूबे के अहल नहीं होंगे। सिंध के इलाके घड़ी तेहो में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 20 लाख सर की कीमत वाला डाकू हाकिम तेगानी हलाक। केचा के इलाके से सरकारी अमलाक को डाकुओं से भी खाली करा लिया। नौशहरा पब्बी में पाक रूस मुश्तरका मश्क दरोज़बा 7 का आगाज़। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज़ 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म में हुआ। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशावराना महारतों का निखार लाना है। पाकिस्तान और रूस के अफवाज के दरमियान इंसदादी दहशत गर्दी शोबे में 7वीं 2 तरफ़ा मुश्तरका मशकें हैं। अतालवी बहरिया की एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफ़ीर ने तैयारों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब होने पर कनाडा का सख्त एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सफारती अहलकार मुल्क बदर कर दिए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, भारत की कनाडा में पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत का कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस होना बर्दाश्त नहीं। मोदी सरकार का रद्दअमल कनेडियन हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के हाई कमिश्नर समेत 6 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा की जानिब से भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाथ चाहते हैं भारत इल्ज़ामात को संजीदा ले, कनेडियन हुकूमत से ताउन करे। भारत को वही पैगाम दिया जो हम कुछ अर्से पहले वाज़े कर चुके। अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने के हक़ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ने भारत में जौहरी मवाद की स्मगलिंग की तहकीकात का मुतालबा किया। जौहरी फैलाव के खतरात के लिए मौसर पॉलिसी को लागू करने के लिए पुरज़म है। दुनिया की सलामती के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।